अर्जुन ने करी दूसरी शादी और दुर्गा देवी ने करी। इन दोनों की पूजा तभी इस समय आ जाती है वहाँ पर। आहाना यह देखकर बहुत ज्यादा ही इमोशनल हो जाएगी और वहाँ से चली जाएगी। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को बहुत इंटरेस्टिंग मिलने वाला। आगे देखने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कहानी की शुरुआत में अर्जुन ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा या शायद सबसे बेवकूफी भरा फैसला ले लिया और इसकी वजह थी आहाना, जिसने आखिरकार अपने आत्मसम्मान के लिए उस जहरीले रिश्ते को तोड़ दिया और अर्जुन को डिवोर्स दे दिया। वो घर छोड़कर चली गई ये सोचकर कि शायद अर्जुन को अपनी गलतियों का एहसास होगा, लेकिन वो अर्जुन को जानती ही कितना थी। आहाना के जाने के बाद घर में जो मातम पसरना चाहिए था वो चंद घंटों में ही छंट गया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने उस आलिशान घर के पर्दों को चीरने की कोशिश की, अर्जुन पहले से ही तैयार था। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, कोई अफसोस नहीं था, बस एक अजीब सी ठंडी सी अकड़ थी। वो घर के मेन हॉल में आया जो अभी भी आहाना की यादों से महक रहा था और उसने एक ऐसी आवाज लगाई जिसने घर की नींव तक हिला दी। दादी, मम्मी, चाचा जी, ताई जी, सब लोग अभी इसी वक्त नीचे आ जाओ। मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी है। एक ऐसा ऐलान जिसे सुनकर आप सबके होश उड़ जाएंगे। उसकी आवाज में एक अजीब सा नशा था, एक जीत का नशा। घर के लोग जो अभी ठीक से जागे भी नहीं थे हड़बड़ाकर नीचे आने लगे। चाचा जी अपनी नींद भरी आंखें मलते हुए आए, ताई जी अपने पल्लू को ठीक करते हुए। हर कोई परेशान था। तभी सीढ़ियों से उस घर की मालकिन दुर्गा देवी उतरी। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक शाही रौब था। उन्होंने अर्जुन को घूरते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा, सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रखा है? ये घर है, कोई तमाशा नहीं, और इतनी जोर से चिल्लाने की क्या जरूरत थी? अर्जुन ने एक गहरी लगभग नाटकीय सांस ली। उसने एक एक करके सबके चेहरों को देखा जो सवालिया निशान बने हुए थे। फिर उसकी नजर दुर्गा देवी पर रुकी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं शादी करना चाहता हूँ। एक पल के लिए वक्त जैसे थम सा गया। हॉल में लटकी पुरानी घड़ी की टिक टिक की आवाज भी जैसे किसी हथौड़े की चोट की तरह सुनाई देने लगी। पूरा घर एकदम शांत हो गया। सबको लगा कि शायद उन्होंने गलत सुना है। सुबह का सपना या कोई भद्दा मजाक। चाचा जी ने ताई जी की तरफ देखा। ये क्या बक रहा है? ताई जी ने घबराहट में अपना सिर हिला दिया। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि आहाना के जाने के 24 घंटे भी नहीं हुए और अर्जुन इतना बड़ा, इतना असंवेदनशील कदम कैसे उठा सकता है? तभी अर्जुन उनकी खामोशी को चीरते हुए फिर से बोला, हाँ, आप लोगों ने सही सुना। मैं शादी करना चाहता हूँ और तुरंत करना चाहता हूँ, इसी हफ्ते, क्योंकि आहाना और मेरा वो सड़ा हुआ घिनौना रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। वो चैप्टर क्लोज हो गया है। अब मैं उसके साथ, अरे वो तो जा चुकी है। हाँ, अब मैं अपनी जिंदगी की एक नई, एक खूबसूरत शुरुआत करूंगा और मैं नहीं चाहता कि उस औरत की परछाई भी मेरी नई जिंदगी पर पड़े। सब लोग इस बेशर्मी पर चौंक गए। सब ने सोचा था कि अब दुर्गा देवी अपने बेटे को डांटेंगी, उसे समझाएंगी, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा झटका तो अभी बाकी था। सबकी निगाहें दुर्गा देवी पर टिक गई और दुर्गा देवी ने जो कहा उसने साबित कर दिया कि ये माँ बेटे किसी और ही मिट्टी के बने हैं। दुर्गा देवी ने अपने होठों पर एक हल्की रहस्यमय मुस्कान लाई और बोली, ठीक है बेटा। पूरे परिवार ने एक साथ सांस रोकी। जैसा तू चाहेगा ठीक वैसा ही होगा। तेरी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। अगर तू शादी करना चाहता है तो शादी होगी, हम तेरी शादी करवाएंगे। अर्जुन का चेहरा खिल उठा। वो जानता था उसकी मम्मी उसे कभी निराश नहीं करेंगे। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, एक ऐसी नजर जो सिर्फ वो दोनों ही समझ सकते थे, एक साजिश के कामयाब होने की नजर। और बस उसी पल से घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। ऐसी जल्दबाजी, ऐसी अफरा तफरी, जैसे कोई त्योहार नहीं बल्कि किसी सबूत को मिटाने की कोशिश हो रही हो। पूरा घर एकदम से किसी दुल्हन की तरह सजाया जाने लगा। रंग बिरंगी लाइटें, गेंदे के फूलों की लड़ियां, महंगी कालीनें, हर चीज अपनी जगह पर थी सिवाय इंसानियत के। ढोल बजने लगे जिनकी आवाज में कोई खुशी नहीं, बस एक खोखला शोर था। मेहमानों को फोन पर बुलाया जा रहा था। हाँ, बस अचानक सब तय हो गया, आपको आना ही है। घर में काम करने वाले नौकर चाकर भी हैरान थे, लेकिन दुर्गा देवी के खौफ से सब चुपचाप भागे दौड़ रहे थे। और अर्जुन तो जैसे सातवें आसमान पर था। वो पूरे शान से एक सुनहरी शेरवानी पहने दूल्हा बनकर मंडप में आकर बैठ गया। उसे किसी बात का, किसी चीज का कोई पछतावा नहीं था। वो हंस रहा था, मेहमानों से मिल रहा था जैसे वो दुनिया का सबसे खुश इंसान हो। जिन्होंने सोचा था कि अर्जुन आहाना के जाने के बाद बिखर जाएगा, टूट जाएगा, वे सब के सब गलत साबित हो रहे थे। आहाना के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर करें। मंडप तैयार था। पंडित जी जिन्हें भी आनन फानन में बुलाया गया था मंत्रों का जाप करने लगे। दुर्गा
देवी अपने चेहरे पर एक झूठी मीठी मुस्कान लिए हाथ में आरती की थाली लेकर खड़ी थी। सब लोग इस अजीबोगरीब शादी की व्यवस्था में लगे थे। तभी दुल्हन को लाया गया। एक लड़की जिसका चेहरा लाल घूंघट में पूरी तरह छिपा हुआ था। वो धीरे धीरे चल रही थी। शायद वो भी इस ड्रामे की सच्चाई से अनजान थी। उसे लाकर अर्जुन के बगल में बिठा दिया गया। पंडित जी ने मंत्र पढ़े, रस्में हुई और फिर वो पल आया। पंडित जी ने कहा, अब वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाएंगे। अर्जुन फौरन खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान थी। उसने अपनी जीत का ऐलान करने के लिए वरमाला उठाई। ढोल नगाड़े वालों को इशारा किया गया और वो जोर जोर से बजने लगे। एक कान फाड़ देने वाला शोर। जैसे ही अर्जुन ने उस बेचारी लड़की के गले में वरमाला डालने के लिए हाथ, कहानी को देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब